हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस के सिद्धांत के न्यूमेरिकल को सॉल्व कराऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल को हम C से दिखाते हैं, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और कांच का अपवर्तनांक अर्थात स्मॉल n इक्वल टू दिया है 1.5 और कांच में प्रकाश की चाल v का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं n इक्वल टू C/v, यह हमारा सूत्र होता है। अतः v बराबर हो जाएगा C/n। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁸ 1.5। अब इसका दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30/15 × 10⁸ इसे सॉल्व कर देंगे तो 15 दूना 30 होता है, अर्थात 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है हीरे का अपवर्तनांक अर्थात स्मॉल n का मान दिया है 2 और कराए हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो हीरे में प्रकाश की चाल v का मान हमें निकालना है। चूंकि हम जानते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि c के बराबर होता है। अर्थात सूत्र से n इक्वल टू C/v, तो v बराबर हो जाएगा C/n। यहाँ पे मान रख देंगे 3 × 10⁸ 2। अब 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा हीरे में प्रकाश की चाल हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया है कोई पदार्थ है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और उस पदार्थ का हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो हमें n का मान ज्ञात करना है और इस पदार्थ में जो प्रकाश की चाल है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हम जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल C इक्वल टू 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र से n इक्वल टू C/v। अब यहाँ मान रख देंगे तो हो जाएगा 3.0 × 10⁸ 2.3 × 10⁸। अब ये 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। अब ये दशमलव के बाद एक अंक है तो ये आप हटा देंगे तो हो जाएगा 30/23। अब इसका भाग दे देंगे तो भाग देंगे तो 23 और भागे 30, तो एक बार जाएगा 23 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, दशमलव लगा दिए 0 हो गया, 23 × 69 एक बचा, अर्थात 1.3 उस पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच तथा जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। तो कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक के मान। तो ANG अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो 3/2 दिया है और वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक दिया है अर्थात ANW हमें दिया है 4/3। VG/VW का मान ज्ञात करना है। Vg अर्थात कांच में प्रकाश की चाल
और VW अर्थात जल में प्रकाश की चाल का अनुपात निकालना है। तो हम चूंकि जानते हैं N इक्वल टू C/V, तो ANG इक्वल टू C/VG। इसी तरीके से इसे समीकरण 1 मान लेते हैं तथा ANW इक्वल टू C/VW इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 2 भागे समीकरण 1, तो LHS में भाग देंगे तो हो जाएगा ANW बटे ANG और RHS में हो जाएगा C/VW पूरे बटे C/VG। सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ANW बटे ANG इक्वल टू VG इंटू C बटे VW इंटू C। C से C कैंसिल हो जाएगा, अर्थात VG बटे VW इक्वल टू ANW बटे ANG। ये दो माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात का सूत्र है जो कि अपवर्तनांक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इनके मान रख देंगे तो हो जाएगा VG बटे VW इक्वल टू ANW का मान है 4/3 पूरे के बटे ANG का मान है 3/2। अब ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुणे 2/3 गुणे 3। अब इसे हल कर देंगे तो हो जाएगा 8/9। ये हमारा VG बटे VW का मान है जो कि हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल में प्रकाश की चाल होगी। तो हमें क्वेश्चन में दिया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अर्थात WNG बराबर दिया है 1.125 और कांच में प्रकाश की चाल का मान दिया है VG इक्वल टू 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और हमें जल में प्रकाश की चाल अर्थात VW का मान ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र होता है WNG बराबर VW बटे VG अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्योंकि जो प्रकाश है वो जल से कांच में प्रवेश करता है, तो यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 1.125 बराबर VW बटे VG का मान दिया है 2.0 गुणे 10⁸ अर्थात VW इक्वल टू हो जाएगा 1.125 गुणे 2 गुणे 10⁸। अब इसका गुणा कर देंगे तो 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0.3 अंक पे गुणे 10⁸ अर्थात 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारदर्शी माध्यमों A और B में पट्टियों की मोटाइयों का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों में प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक क्या है? तो हमें क्वेश्चन में दिया है दो पारदर्शी माध्यम की मोटाइयों का अनुपात अर्थात D1/D2 इक्वल टू 6/4 अर्थात 6/4।
हम पहले माध्यम में जो पट्टी की मोटाई को D1 माने हैं तथा दूसरे माध्यम B में पट्टी की मोटाई D2 माने हैं, और हमें जो निकालना है A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक अर्थात ANB का मान हमें ज्ञात करना है। यदि प्रकाश को गुजरने में समान समय लगता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ANB इक्वल टू D1 बटे D2 हो जाएगा। तो ANB इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे 4। तो इसे काट देंगे, 4 एकम 4, 2 बचा, दशमलव लगा दिए तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात पहले माध्यम A के सापेक्ष दूसरे माध्यम B का जो अपवर्तनांक आएगा वो 1.5 होगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1850 एंगस्ट्रॉम के परावैंगनी प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में दिया 1850 एंगस्ट्रॉम का एक परावैंगनी प्रकाश है जिसकी आवृत्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो एंगस्ट्रॉम है ये मान जो हमारा होता है तरंगदैर्घ्य का होता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 1850 एंगस्ट्रॉम, जिसे हम मीटर में बदल देंगे तो 1850 गुणे 10 के घात -10 मीटर, और इसका दशमलव उठा के यहां ला देंगे तो 1.85 गुणे 10 के घात -10 प्लस 3 हो जाएगा। जिसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 1.85 गुणे 10 के घात -7 मीटर। अब यहाँ का दशमलव जब उठ के आएगा तो 3 अंक इधर आता है, दाएं से बाएं तो 10 के घात में +3 होगा, और यहाँ पे +3 जोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 के घात -7। और हमें प्रकाश की आवृत्ति अर्थात न्यू का मान हमें निकालना है। तो न्यू जो है इसे हम न्यू पढ़ेंगे, जो प्रकाश की आवृत्ति का सिंबल होता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और हम जानते हैं C इक्वल टू न्यू लेमडा, अर्थात न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा हो जाएगा। C का मान 3 गुणे 10 के घात 8 बटे लेमडा का मान 1.85 गुणे 10 के घात -7। अब ये 10 के घात -7 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 10 के घात 8 प्लस 7 बटे 1.85। अब इसका दशमलव हटा देंगे तो हो जाएगा 300 बटे 185 गुणे 10 के घात 15, अर्थात न्यू बराबर हो जाएगा 300 में 185 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.62 गुणे 10 के घात 15 सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम है, जल में इसके तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, और जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। तो निर्वात में जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है वो लैम्डा इक्वल टू दिया है 4800 एंगस्ट्रॉम, और हमें जल में तरंगदैर्घ्य की गणना करना है, अर्थात लैम्डा डब्ल्यू का मान निकालना है, और जल का अपवर्तनांक n इक्वल टू दिया है 4/3। तो हमारा सूत्र होता है n इक्वल टू लैम्डा बटे लैम्डा डब्ल्यू। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा बटे n। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा लैम्डा डब्ल्यू इक्वल टू 4800 एंगस्ट्रॉम बटे 4/3। अब ये 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा, अर्थात 3 गुणे 4800 एंगस्ट्रॉम बटे 4। इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, अर्थात 1200 एंगस्ट्रॉम ये हो जाएगा, और 1200 का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3600 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोमीटर लंबे किसी द्रव स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा यदि द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है।
t बराबर दिया है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, 10 गुणे 10 के घात 3 मीटर। अब जो है पार करने में कितना समय लगेगा, अर्थात t का मान हमें निकालना है। n बराबर दिया हुआ है 4/3 और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है c इक्वल टू 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सूत्र होता है समय t इक्वल टू एन डी बटे सी। अब यहां मान रख देंगे तो t इक्वल टू 4/3 गुणे d का मान 10 गुणे 10 के घात 3 बटे प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के घात 8, अर्थात t इक्वल टू हो जाएगा 40/9 गुणे 10 के घात +3 माइनस 8। अब काट देंगे, 9 चौक 36, 4 बचा, दशमलव लगा दिए 40, 9 चौक 36, 9 चौक 36 गुणे 10 के घात -5 सेकंड। यह हमारा आंसर हो जाएगा।